आजकल एक ट्रेंड शुरू हुआ है। आजकल देख रहे हो कि एक आदमी है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और अपनी मेहनत के बल पे पॉपुलर हो रहा है, ढेर सारे फॉलोअर्स इकट्ठे कर रहा है एंड ही बिकम्स अ पब्लिक फिगर। और फिर क्या हो रहा है, हिज वाइफ समहाउ अपीयर्स ऑन द पब्लिक सीन और पब्लिक में आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो कुछ ऐसी बातें बोल रही है कि हस्बैंड एकदम बेइज्जत हो जा रहा है। फॉर गुड, हमेशा के लिए उसके ऊपर एक ब्लॉट लग जा रहा है। ऐसे ही एक स्टोरी है आकाश सिंह की। जिन लोगों को पता नहीं आकाश सिंह कौन है, आकाश सिंह हैपेंस टू बी अ कॉमेडियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने उनकी कभी कॉमेडी देखी नहीं है और ना ही मैं उनके कभी पॉडकास्ट देखता हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली दैट गाय लुक्स लाइक अ नर्ड टू मी। और एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन आदमियों की वेस्ट में कि इनकी इमेज नर्ड वाली बन गई है। ये एक सेपरेट इशू है, इसको एक सेपरेट वीडियो में एड्रेस करेंगे। और आकाश सिंह की प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है आकाश सिंह वाला मैटर। इससे पहले कुछ चीजें जान लो जो कि आकाश सिंह ने खुद बताई है पॉडकास्ट में। पहली बात यह कि आकाश सिंह की शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई रिलेशनशिप नहीं थी। ही नेवर स्लेप्ट विद एनी वुमन। इनकी शादी हुई है 31 की एज में एंड ही वॉज अ वर्जिन टिल 31। ओके, जिनसे इनकी शादी हुई है वो लड़की भी शी हैपेंस टू बी इंडियन ओरिजिन। ओके, तो उससे इनकी शादी हुई है, तो ही वॉज 31 एट दैट टाइम एंड शी वॉज 22। अब आकाश जी के हिसाब से इनकी वाइफ ने कहा था कि वो वर्जिन थी जब इनसे उसने शादी किया। ठीक है, तो शी वॉज ऑल्सो वर्जिन एंड ही वॉज ऑल्सो वर्जिन। परफेक्ट, राइट? यहां तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर बाद में क्या होता है, एक पॉडकास्ट ये लोग करते हैं और वहां पर बुलाते हैं फ्रेश एंड फिट को। तुम लोग जानते होगे, मायरन गेन्स एंड द अदर गाय। अब क्योंकि फ्रेश एंड फिट रेड पिल्ड वाले पॉडकास्टर्स हैं, रेड पिल गायज हैं, तो वो आके अपनी बातें बताते हैं अबाउट द रेड पिल एंड ऑल दैट, जो कि आकाश सिंह को बहुत टॉक्सिक लगती है। और आकाश सिंह अपना पूरा मोरालिटी का ज्ञान देने लगते हैं कि ओह दिस इज सो टॉक्सिक गाइस, दिस इज सो टॉक्सिक, ओह नो नो नो, आई डोंट रोल विद दैट, नो नो नो। वो पूरा ज्ञान देने लगते हैं कि कैसे रेड पिल बहुत टॉक्सिक है और इनको पता है व्हाट द रियल रिलेशनशिप इज। ओके, और भी ढेर सारा मॉरल हाई ग्राउंड की बातें करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि ये हिंदुइज्म का भी मजाक उड़ाते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, ही वाज गिविंग अ लॉट ऑफ ज्ञान अगेंस्ट द रेड पिल। इसके बाद भी सब कुछ सही चलता है, इनकी रेगुलर पॉडकास्ट वगैरह होते रहते हैं एंड्रू शुल्स, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल हिम, एंड्रू के साथ। ओके, उनके पॉडकास्ट होते रहते हैं। पर अचानक से क्या होता है कि इनकी वाइफ भी डिसाइड कर लेती है, आकाश सिंह की वाइफ, कि ये भी अब कंटेंट बनाएगी। तो अब आकाश सिंह तो कॉमेडी के बेसिस पे कंटेंट बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। वाइफ ने कहा कि मैं रैंडम रील्स बनाऊंगी और वैसे ही पैसे कमाऊंगी। तो ये रील्स बनाने लगती हैं और रील्स में दिखाता है कि कैसे ये घर में बैठ के अपने हस्बैंड को इंसल्ट कर रही है, बेइज्जत कर रही है। कभी ना कभी शट अप, शी जस्ट ट्रीटिंग हिम लाइक क्रैप। ओके, शी जस्ट ट्रीटिंग हिम लाइक क्रैप। मुझे भी लगा जब मैंने ये रील देखा कि यार हो सकता है जानबूझ के दोनों डिसाइड करके स्क्रिप्ट करके ऐसे करते होंगे ताकि एंगेजमेंट मिले और लोग देखें, तो नौटंकी करते होंगे। सोशल मीडिया इज नॉट रियल। पर फिर मैं भी शॉक हो जाता हूं जब मैं ये देखता हूं। ओके, यू गाइस हैव अ लुक। What I find corny is my preference is not my women. Now, I thought it was I'm not dating my women, period, which is the corniest human being outside of a criminal to me, period. Akash only dates brown. Yeah, Akash has been with one girl in his life who is his wife. That's my wife. That's an So Indian this woman that is was like important loyal to me. through and through. Sometimes I get so painfully nostalgic for college. So I was popping my pussy and living my best life in these white boy frat houses. I'm actively trying to have an orgy because, and you haven't seen Nav yet, but wait till you fucking see him. His body goes crazy. His face card always slays, never declines. And it's kind of weird because I'm talking about your husband. I just know that Nav's dick is like at least 10 inches. Okay, I have two butthole stories. So one time I met this guy on Tinder and I made the dumb mistake of letting him sleep over, like not really wanting to fucking hook up. And I like woke up in the morning and like my asshole was a little sore. Oh my god! And I remember that he what like, kind of porn do you watch when you use a vibrator? Okay, not gonna lie, I don't watch porn while using a vibrator. What? I just think my imagination is vibration enough. Wow. I just think of like my own husband while I'm like doing it. Wait, that's kind of baller, but I Yeah. could never do that. Yeah. And so I was How do using you and your husband split finances? And I'm gonna be really fucking honest. I don't. we don't. We don't. We don't. First And- of all, that's a fucking red flag. I'm not like, no joke. I love you girls. If you want to work, all for that, whatever. But like any man that doesn't want to have a joint bank account or isn't being transparent with his accounts or has separate accounts, that's a fucking red flag.
This is not a two-way street. This is a one-way street. His money is our money, and my money is my money. And look, have I only made $600 from content creating? Wow, it went up Sure. $100 from last week. But that's my money. Okay? Rated. I don't know if you watch The Boys, Yes. but I love him on The Boys. I never watched that show, but like he's on my hall pass list. Yeah, oh, yeah. Chase Crawford, Jacob Elordi, Austin Butler. तो तुम लोगों ने ये सब कुछ सुना from her own mouth what she's telling about her previous life. And Akash Singh probably knows by now what she's telling everyone. और अगर ये पब्लिक में इतना आराम से बता रही है तो ये मैं मान ही नहीं सकता इसने आकाश को ये सब चीजें पहले नहीं बताई होंगी. Of course he knows. तो ये आदमी जा जाके हर जगह ये ज्ञान क्यों दे रहा था कि I was a virgin and my wife was also a virgin. दूसरों को ज्ञान दे रहा था कि नहीं, red pill is toxic, you guys are so toxic, I know how the real relationship should be. तो ये सारा ज्ञान देने से मायरन गेंस चिढ़ चुका था और उसने ये पूरा लीक कर दिया इस तरीके से. और अब आकाश सिंह की बेइज्जती हो रही है. यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं. मैंने पॉडकास्ट वगैरह जब और देखा तो आकाश सिंह के मुंह से खुद पता चला कि इसकी जो वाइफ है ये कुछ करती नहीं है. आकाश सिंह इज अ कॉमेडियन, दैट्स हिज वर्क. हिज वाइफ डज नॉट डू एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम द वाइफ डज नॉट इवन टेक केयर ऑफ द हाउस. शी डज नॉट कुक, शी डज नॉट क्लीन. वो खुद भी कहती है आई डोंट कुक, आई डोंट क्लीन, आई डोंट डू ऑल दैट. इनफैक्ट एक पॉडकास्ट में आकाश सिंह इस बारे में वाइन भी कर रहा है कि आज जब मैं थक के आता हूं अपने घर पे तो मैं सोचता हूं कि अपनी वाइफ से बोलूं कि आई एम सो टायर्ड, आई एम सो एग्जॉस्टेड. अब मुझे लगता है कि वो मेरी हेल्प करेगी, कुछ बनाएगी मेरे लिए, कुछ करेगी. तो जब मैं बोलता हूं कि आई एम एग्जॉस्टेड तो वो कहती है या आई एम ऑल्सो एग्जॉस्टेड. एंड देन आई गेट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट व्हाट आर यू डूइंग दैट यू आर एग्जॉस्टेड. ओके, ये चीज वो वाइन करते हुए बता रहा था. द सेम मैन हु इज टेलिंग द रेड पिल गाइस कि नहीं आई नो मोर. वो रो रहा है कि क्यों वो घर पे थक के आ रहा है, उसकी वाइफ कह रही है कि मैं भी थकी हुई हूं. ओके, so his wife does not do any housework, does not cook, does not clean, says it very proudly. In fact, his wife says it very proudly कि इसका जो पैसा है आकाश का वो it's our money, okay? मतलब दोनों का पैसा है वो. और अगर उसकी वाइफ कुछ पैसे कमाती है तो वो सिर्फ उसकी वाइफ का पैसा है. His money is our money, my money is only my money. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है. मैंने बताया था कि रिटायरमेंट प्लान जो लड़के बन जाते हैं वो पैसे चाहे कितना भी ज्यादा कमा लें, you know, make a lot of money, कितने भी ज्यादा पैसे कमा लो, तुम्हारा रोल एक ही रहेगा, वो रहेगा रिटायरमेंट प्लान का. द वुमन हु हैज ऑलरेडी हैड हर फन विल नाउ फाइनली सेटल विद यू बिकॉज यू गॉट मनी एंड यू स्पेंड योर मनी ऑन टू हर. इवन व्हेन शी इज विद यू शी विल नेवर रियली लव यू, शी विल लव योर मनी. ओके, आकाश सिंह की प्रॉब्लम क्या है? आकाश सिंह को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये लड़की आकाश सिंह की पहली है. ही हैज ओनली एवर बीन विद वन वुमन एंड दैट इज दिस वुमन. सोचो किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है कि मान लो उसकी जिंदगी में एक ही लड़की मिली और वो भी ये मिली. मतलब ये है कि इस बेचारे को पता भी नहीं है हाउ इट फील्स टू बी ट्रीटेड नाइस बाय अ वुमन. क्योंकि इसकी लाइफ में लड़की का एक्सपीरियंस एक ही है और वही एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग ट्रीटेड बैड. इमेजिन बीइंग दिस सैड. एक आदमी तभी समझ पाता है कि उसके साथ गलत हो रहा है जब उसने कभी सही ट्रीटमेंट पाया हो. तुम अगर किसी ऐसे शहर से आ रहे हो जहां पर सिर्फ कूड़ा है और तुम कभी उस शहर से बाहर नहीं गए हो तो तुमको लगेगा कि कूड़ा नॉर्मल है, तुमको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगी. इट्स ओनली व्हेन यू गो आउट ऑफ दैट सिटी एंड यू सी दैट अदर सिटीज आर क्लीन, तब तुमको लगेगा यार इतना कूड़ा क्यों है. वैसे ही जो आदमी जिंदगी में एक ही रिलेशनशिप में रहा है और उसकी रिलेशनशिप में उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उसको ये लगेगा ही नहीं कि ये बुरा बर्ताव है. उसको लगेगा कि यार इट्स फाइन, यही तो होता है, ये तो सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है. कई सारे अंकलों को बोलते हुए सुनते हो ना कि बेटा शादी हो जाएगा तो तुम पछताओगे, बेटा अभी जितना एंजॉय करना है कर लो, शादी के बाद तो बेटा पछताना रहता है, सब कोई पछताता है. ना मैन स्पीक फॉर योरसेल्फ, तुम पछताते हो, सब कोई नहीं पछताता. तुम लोग पछताते हो कि तुम लोग को शादी के बाद भी सिंपिंग करनी पड़ती है. अंकल बन के भी सिंपिंग करते हो, मार भी खाते होगे, डांट भी खाते हो, क्या पता. पहले मम्मी से मार खाते थे, अब वाइफ से मार खाते हो. इनफैक्ट दीज वाइफ्स नाउ बिकम योर न्यू मॉमीज बिकॉज यू गाइज नेवर ग्रो अप. तो तुमको लगता है कि क्योंकि तुम्हारे साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है वैसे ही हर लड़के के साथ होगा. ऑल दीज अंकल्स हु गिव एडवाइस कि बेटा शादी हो जाएगा तब तो तुम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे. स्पीक फॉर योरसेल्फ. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन अंकलों की लाइफ में भी एक ही एक्सपीरियंस रहा है, वो भी हॉरिबल वुमेन का. जब तुम्हारा पहला और ओनली एक्सपीरियंस ही हॉरिबल है तो तुमको पहली बात तो पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा एक्सपीरियंस होता क्या है, और दूसरा तुम कोप करने के लिए ये सोचोगे कि यही सबके साथ होता है. ओके, यही सबके साथ होता है और यही होती है शादी. द सेम थिंग इज हैपनिंग टू आकाश सिंह. उसके साथ डेफिनेटली खराब बिहेवियर हो रहा है. हिज वाइफ इज स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स इन पब्लिक जो कि एकदम बेइज्जत कर रही है उसके हस्बैंड को. एक होता है कि मान लो तुम्हारा जो भी पास्ट रहा हो, तुमने जो भी किया हो,
एटलीस्ट अभी के लिए अपने हस्बैंड की इज्जत रखने के लिए यू विल नेवर से इट इन पब्लिक, राइट? यू केयर अबाउट योर हस्बैंड, यू केयर अबाउट हिज रिस्पेक्ट। वो बेचारा बेइज्जत होगा तो इससे फायदा क्या होगा? एक सेंसिबल लड़की के अंदर इतना रहता है कि ठीक है जैसी भी थी वो एटलीस्ट इस चीज को पब्लिकली बोलेगी नहीं। सिर्फ एक ही रीजन है कि वो पब्लिकली इस चीज के बारे में बोल रही है, इसका मतलब ये है कि शी नेवर रियली केयर्ड फॉर हिम एज हर हस्बैंड, शी नेवर रियली लव्ड हिम एज हर हस्बैंड। इट वॉज ऑलवेज अबाउट द मनी, इट वॉज ऑलवेज अबाउट सेटलिंग। ओके, एक और एक्ट्रेस है हमारे यहाँ भारत में, वो करण जौहर के पॉडकास्ट पे बोल रही थी, हस्बैंड बगल में बैठा हुआ है, वहां बोल रही है कि आई वाज सीइंग अदर पीपल, बट इवन देन व्हाइल आई वाज सीइंग अदर पीपल ही वाज इन माय माइंड, ही वाज इन माय माइंड इवन व्हेन आई वाज सीइंग अदर पीपल। अब बेचारा हस्बैंड मुंह बना के वहां देख रहा है। ओके, शी वाज ह्यूमिलिएटिंग हिम राइट ओवर देयर, उस पे मीम बने और लोगों ने मजाक भी उड़ाया। ओके, और भी एग्जांपल्स है। विल स्मिथ का एग्जांपल देखो, हिज वाइफ सैट डाउन राइट इन फ्रंट ऑफ हिम and humiliated the hell out of him by telling him that she dated someone who was of her son's age. उसके बच्चे का दोस्त था वो, जिसको ये डेट कर रही थी, जिस पे चीट कर रही थी एसेंशियली अपने हस्बैंड पे उसके साथ। And she said it openly in front of his face. And that is why they trolled him so much. तो अगर मान लो कोई वाइफ हल्का सा भी केयर करती है अपने हस्बैंड के बारे में ना, तो उसने मान लो चीटिंग की हो, उसका पास जैसा भी रहा हो, वो अपना मुंह बंद रखेगी सिर्फ इसलिए कि वो अपने हस्बैंड का लिहाज करती है, उसका नाम खराब होगा, वो बेइज्जत होगा बेचारा, उसकी इमेज बचाने के लिए। ये थोड़ा सा इंसानियत होती है आदमी के अंदर। इमेजिन नॉट इवन हैविंग दैट मच ह्यूमैनिटी, यू नो व्हाई? बिकॉज शी नेवर केयर्ड अबाउट दैट गाय, नेवर एवर। यू कैन ओनली डू समथिंग लाइक दिस इफ यू नेवर केयर अबाउट अ पर्सन, ओके, नॉट इवन अ लिटिल बिट। और इसीलिए बड़े आराम से, बड़े बिना किसी हेजिटेशन के शी इज टेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन। उसको भी ये बात पता है कि उसके हस्बैंड ने हर जगह जाके बोला है कि हिज वाइफ वाज वर्जिन व्हेन शी मेट हिम। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये महाशय ने 31 की एज पे शादी की थी, अभी 41 के हैं, इनका कोई बच्चा नहीं है। ओके, आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट, यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उससे भी जरा इंटरेस्टिंग ये है कि ये महाशय बता रहे थे पॉडकास्ट पे, बहुत ही ऐसा बता रहे थे जैसे कोई बहुत स्पेशल बात है ये, कि ये प्रेफर करते हैं अपने ही रेस में, अपनी एथनिसिटी में डेट करने का, कि ये इंडियन है तो इंडियन लड़की को ही डेट करेंगे। वही इनकी वाइफ कह रही है कि शी लेट अ बंच ऑफ वाइट डूड्स बी इन हर रोस्टर एंड यू नो शी वाज हैविंग अ रोटेशन ऑफ वाइट डूड्स। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी फनी। ओके, वैसे कोई जरूरी नहीं कि दोनों के वैल्यू सेम हो। ऑफ कोर्स आकाश सिंह का वैल्यू है कि सेम रेस में डेट करना है, इनकी वाइफ नहीं मानती होगी ये चीज। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, यू नो, आई एम जस्ट इग्नोरिंग द रोटेशन पार्ट एंड द रोस्टर पार्ट, दैट शी हैड एन एंटायर रोस्टर ऑफ white boys, and after that roster was exhausted, she magically found Akash Singh who had the potential to become a very good comedian, and then here we are. सबसे बड़ा लेसन ले सकते हो इस पूरे इंसिडेंट से तो वो ये है कि यार तुम कितने भी ज्यादा मेहनत कर लो, कितने पॉपुलर हो जाओ, कितना भी नाम कमा लो दुनिया में ना, तुम कितने भी ग्रेट आदमी बन जाओ, तुम्हारी वाइफ अगर तुमको गलत मिल गई या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको गलत मिल गई, वो तुमको बेइज्जत कर देगी, तुम्हें नंगा कर देगी पूरी दुनिया में। तुम्हारे जितना तुमने नाम बनाया है, ऑल दिस विल गो टू वेस्ट। तुम्हारी लोग खिल्ली उड़ाएंगे, बिकॉज शी विल नॉट नो व्हेन टू शट अप। शी विल गो एंड से थिंग्स व्हिच शी शुड नॉट बी सेइंग, जिन चीजों को प्राइवेट रखना चाहिए इन ऑर्डर टू जस्ट बिकम वायरल, शी विल गो अहेड एंड से इट, और तुम्हारा फिर इमेज बन जाएगा दैट ऑफ अ कक। ओके, जैसे कि विल स्मिथ का बन गया, जैसे कि इन महाशय का बन गया। तो मतलब आप कितना भी जरा टैलेंटेड हैं, आपने नाम बनाया ना उतने सालों से, आपने कई सालों से नाम बनाया और देखिए 1 सेकंड में आपका काम तमाम। किसकी वजह से? आपके दुश्मनों की वजह से नहीं। दुश्मन तो खोजते रह गए मौका, मायरन गेंस मौका खोजता रह गया कि मैं आकाश सिंह को घेरूं, नहीं घेर पाया। आकाश सिंह का डाउनफॉल किसकी वजह से हुआ? फ्रॉम हिज ओन वुमन हु इज स्लीपिंग बाय हिज ओन साइड। अपनों की वजह से ही खिल्ली उड़ी, अपनों की वजह से ही दुश्मनों को मौका मिला। ये चीज तुम हर केस में देखोगे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता बाहर से, चाहे कोई कितनी भी नफरत करे। फिर आते हैं इनके अपने, वो जाके 4 जगह ऐसी बातें बोल देते हैं कि बस खिल्ली उड़ती है इन लोगों की। एंड जेंटलमैन, जजिंग फ्रॉम द वे शी एक्ट्स, दिस मैरिज वाज डूम्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, इट वाज डूम्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये कभी असली मैरिज था ही नहीं, कभी ये लव वाला कुछ था ही नहीं। यहाँ पे एंगल, यहाँ एंगल यही था कि आई हैड माई फन इन द बिगिनिंग, नाउ लेट मी सेटल विद दिस नाइस गाय। She has settled, and even after she has settled, she doesn't do anything for him. She does not do any housework. She does not support him with anything. She proudly says that I'm using up his money. He buys me this, he buys me that. रील्स पे उसको बेइज्जत करती है, पॉडकास्ट पे जाती है, वहां बताती है कि हाउ मेनी गाइस शी स्मैश्ड एंड ऑल दैट। मीनवाइल दिस गाय ये जाता है ज्ञान देता है लोगों को, हम तो एक ही लड़की के साथ रहे हैं जिंदगी में, हम भी वर्जिन थे, वो भी वर्जिन थी, आई वॉज वर्जिन टिल द एज ऑफ 31, एंड इट्स ऑल पोलर ऑपोजिट, राइट?
हस्बैंड जो है वो मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं जब रेड पिल की कोई बात कर रहा है तो वो ज्ञान दे रहे हैं कि यू आर सो टॉक्सिक, यू आर सो दिस, यू आर सो दैट। वो ज्ञान दे रहे हैं कि दूसरे टॉक्सिक हैं। मीनवाइल इनके घर में खुद क्या हो रहा है, बाहर आ गया ना। लुक, a lot of normal people have amazing relationship. Not everyone needs to be red pill to have amazing relationships. Okay, many normal people have it. They have good relationships. और जब वो रेड पिल की बातें सुनते हैं या कुछ भी उसका नैरेटिव सुनते हैं, दे जस्ट रिमेन नॉन रिएक्टिव। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको इतना गुस्सा नहीं आता ये सुन के। ओके, वो कहते हैं हाँ या whatever, दे डोंट रियली केयर। इस कैटेगरी का जो आदमी होता है जो कि पोटेंशियली कक्ड हो सकता है, उसका तुम रिएक्शन देखोगे जब भी वो रेड पिल का कोई नैरेटिव सुनेगा, कोई भी आइडियोलॉजी सुनेगा, वो तुरंत वायलेंटली रिएक्ट करेगा। दिस इज सो टॉक्सिक यार, दिस इज सो टॉक्सिक, ओह नो यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, फील अशेम्ड, हाउ कैन यू से दैट, आर यू सेइंग दैट वुमेन आर मैनिपुलेटिव। वो फिर तुमको मोरालिटी सिखाने लगेगा, मॉरल हाई ग्राउंड पे आ जाएगा, वर्चू सिग्नलिंग करेगा। दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ गाय इज वेरी वेरी लाइकली कि ये बाद में जाके जो अपनी खुद की शादी में हो या रिलेशनशिप में हो, वहां पे इसके साथ चीटिंग हो जाए या फिर ये इस तरीके से कक्ड हो जाए। There is a very high possibility. You know why? Because when these guys are going against the red pill narrative, और ये on camera बताते हैं कि नहीं, I'm not with you guys, I'm not with you guys. What they are essentially doing is they are showing a behavior trait which is called seeking brownie points. They are seeking brownie points from women. कि हाँ, these are the bad boys, but I'm not one of them. Okay, I'm a good guy. I'm a good guy. Now it turns out that the toxic guy has an amazing dating life. He doesn't get cheated on. He doesn't get cucked. Meanwhile, the good guy, you know how it goes. Okay? तो तुम पाओगे जिसकी सही में नॉर्मल है, जो लड़का जो रेड पिल भी नहीं है, ब्लू पिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, he has a normal marriage, normal dating life, सुनेगा okay whatever, I don't like it, no problem. वहीं सिम्स को अगर तुम देखोगे तो सिम्प लैश आउट करते हैं, सिम्प दिखाते हैं क्योंकि मैं टॉक्सिक नहीं हूं तो मैं मॉरली सुपीरियर हूं किस तरीके से। Okay, and all these women, please pat my head, tell me I'm a good boy, give me brownie points. इसलिए इंपॉर्टेंट है ऐसी लड़कियों को चुनना लाइफ में जिनके मन में ऑनर, रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल्स ऐसे कंसेप्ट हैं दिमाग में। वेगली भी है लेकिन है। अगर उसके दिमाग में ये इमेज का कंसेप्ट है कि हाँ मेरी फैमिली की एक इमेज है या फिर मेरे हस्बैंड की एक रेप्यूटेशन है, कुछ ऑनर है, आई हैव दीज ड्यूटीज एज अ वाइफ टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ माई हस्बैंड, देन शी इज अ गुड वुमन फॉर यू। अगर तुम किसी ऐसी लड़की के साथ हो जो कि कहीं भी जाके कुछ भी बोलती रहती है, उसको अटेंशन की इतनी ज्यादा चाह है, तो तुम चाहे कितना ही पॉपुलर हो जाओ गाइस, यू विल बी सफरिंग।